जितना हो सके जितना जल्दी की, यानी कि उधर से उसका फोन कट हुआ एंड 1930 पे इमीडिएटली कॉल करना है। नहीं करोगे तो वो पैसा आपका विड्रॉल हो जाएगा। विड्रॉल मतलब वो पैसा सारा उस खाते से, आपके खाते से कट करके और या तो किसी दूसरे खातों में टुकड़ों टुकड़ों में चला जाएगा, या फिर जो वो पैसा है कोई भी उसको निकाल लेगा। 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ था उदयपुर में, जब मैं साइबर थाने में था। उसने सिर्फ 3 मिनट डिले की, तब तक उसका 70 लाख रुपया पैसा जो है वो विड्रॉल हो गया था। आपके पास में कोई समस्या है आपकी, वो जरूरी नहीं है आपके, ये तो एक अलग सब्जेक्ट है साइबर का। एयरटेल जो है ना अपना नेटवर्क, जैसे जियो का उसमें आता था बात करने से बात बनती। आपके पास में कोई समस्या है आपकी, वो जरूरी नहीं है आपके, ये तो एक अलग सब्जेक्ट है साइबर का। ये चीजें आपको कोई क्वेश्चन का, साइबर क्राइम से आमजन कैसे बचें, इसके लिए तत्काल क्या उपाय करने चाहिए, इसको लेकर देलवाड़ा के थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह और एएसआई सुरेंद्र सिंह ने साइबर क्राइम व ठगी पर तत्काल 1930 पर कॉल करने के बारे में विस्तार से बताया। थाना प्रभारी ने छात्र छात्राओं से संवाद किया और उनके द्वारा पूछे गए हर एक सवाल का जवाब दिया, तो सभी छात्र साइबर क्राइम और पुलिस के बारे में जानकर चकित रह गए। देलवाड़ा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में पुलिस छात्र संवाद कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इसमें छात्र छात्राओं द्वारा कई सवाल पूछे गए और थाना प्रभारी द्वारा हर एक सवाल का जवाब दिया गया। देखिए इस दौरान खास तौर से साइबर क्राइम को लेकर छात्र छात्राओं को किस तरह से सतर्क, सावधान और साइबर क्राइम को लेकर अलर्ट किया। एयरटेल जो है ना अपना नेटवर्क, जैसे जियो का उसमें आता था बात करने से बात बनती। आपके पास में कोई समस्या है आपकी, वो जरूरी नहीं है आपके, ये तो एक अलग सब्जेक्ट है साइबर का। ये चीजें आपको कोई क्वेश्चन का, अगर डर गए तो फिर आप बैंकिंग पे जाते जाओ। आपको उस वक्त अपने आप को बोल्ड बनाना पड़ेगा, और कई पिक्चरों में हमें अच्छी सीख भी मिलती है, जैसे तो वो पैसा आपका विड्रॉल हो जाएगा। विड्रॉल मतलब वो पैसा सारा उस खाते से, आपके खाते से कट करके और या तो किसी दूसरे खातों में टुकड़ों टुकड़ों में चला जाएगा, या फिर जो वो पैसा है कोई भी उसको निकाल लेगा। जितना जल्दी कॉल करोगे उतना ही जल्दी आपके पैसों पर होल्ड लग जाएगा, क्योंकि नेशनल साइबर जो है इस पे 24 आवर्स इसकी एजेंसी पे जो है आदमी वर्क करते हैं। वो आपके इमीडिएटली इसको एक्शन लेते हुए जहां जहां भी आपका पैसा जाता है वो उनको पता लग जाता है, और आपके पास एक मैसेज आएगा जिसको कहते हैं एसी के नंबर, यानी कि एक्नॉलेजमेंट नंबर, जो आपके 15 डिजिट में एक नंबर आएगा। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि मेरा नंबर जो है वो नेशनल साइबर के पास पहुंच चुका है और मेरा पैसे पे होल्ड लग चुका है, अगर वो पैसा विड्रॉल नहीं हुआ तो। इसलिए अगर ऐसी कोई इंफॉर्मेशन आपके पास आती है तो किस पे कॉल करोगे, कितने ड्यूरेशन में करोगे, कितने समय में करोगे, जितना हो सके जितना जल्दी की, यानी कि उधर से उसका फोन कट हुआ एंड 1930 पे इमीडिएटली कॉल करना है। नहीं करोगे, आप डिले रहोगे, उसका एक भुगतान है। मेरे को पता है 1 करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ था उदयपुर में, जब मैं साइबर थाने में था। उसने सिर्फ 3 मिनट डिले की, तब तक उसका 70 लाख रुपया पैसा जो है वो विड्रॉल हो गया था। 3 मिनट बाद में जब उसका कॉल लगा वहां पे हुआ तो उसके 30 लाख पे उसका होल्ड लग गया था, बाकी 70 लाख रुपया पैसा उसका विड्रॉल हो चुका था। सिर्फ कितनी डिले की उसने, 3 मिनट में, यानी कि पैसा आपका कितना जल्दी पैसा चला जाता है, विड्रॉल हो जाता है। इसलिए ऐसी कोई इंसिडेंट जो आपके साथ, आपके परिवार वालों के साथ में, आपके दोस्तों के साथ में, आपके रिलेटिव के साथ में अगर होता है, इमीडिएटली उनको इन्फॉर्म करें कि 1930 पे कॉल करें। ये नेशनल साइबर का नंबर है। हो सकता है ये थोड़ा लगने में टाइम लगे, पर विद इन सेकेंड्स ये आपका लग जाता है। जरूरी नहीं है कि जिसके मोबाइल से आपका फ्रॉड हुआ उसी वही करेगा तभी जाकर के बात बढ़ेगी, ऐसा नहीं। आपके घर में जितने भी मोबाइल है उन सभी से आप 1930 पर ट्राई करें और इमीडिएटली उनको ये इन्फॉर्म करें कि हमारे साथ में इस टाइप की घटना हो चुकी है, ये बताएंगे। ये चीजें आप अपने पेरेंट्स को भी बताएं, अपने फ्रेंड्स को भी बताएं, अपने मिलने वालों को भी बताएं।
और ये नंबर याद रखें। कौन सा नंबर? किसका नंबर है ये? नेशनल साइबर का नंबर है। और उस पे जो जितने भी आपकी घटना होती है उसको इमीडिएटली आप बताएं, ठीक है। दूसरी बात, आपका जो पैसा विड्रॉल हो चुका होता है उस पैसे का वापस आना किसी भी सूरत में संभव नहीं है। क्यों? कि जो फ्रॉडर होता है वो उसकी खुद की ना तो सिम यूज करता है, ना उसका घर का एड्रेस होता है, ना उसकी खुद की कोई आइडेंटिफाई होती है। उसका अकाउंट नंबर भी फर्जी होता है, उसकी सिम भी फर्जी होती है, उसका एड्रेस भी फर्जी होता है। हम इसके लिए ठेठ यूपी, बिहार, झारखंड सभी जगह जाकर के आ चुके हैं। लेकिन जिस आदमी को पकड़ते हैं वो या तो बुजुर्ग होता है या मरने की कंडीशन में होता है। उसका तो वो सिम यूज करते हैं, घर का एड्रेस ऐसा देते हैं जिसमें 10-10 सालों से पीछे कोई रह ही नहीं रहा, ऐसे घर का एड्रेस चूज करते हैं, और आधार कार्ड वगैरह सब उसी का यूज करते हैं। इसलिए आपको मिलने वाला वहां पे कुछ भी नहीं है। हम जाके आए, बिहार भी जाके आए, झारखंड भी जाके आए, यूपी भी जाके आए, जहां से ये सबसे ज्यादा फ्रॉड करते हैं। तो वहां जाते हैं तो पता लगता है कि भाई ये बंदा जो है जिसने फ्रॉड किया वो तो बिल्कुल बुजुर्ग कंडीशन में है। उसके खुद की आईडी जो है वो बैंक में लगा करके उसके खुद की आईडी से उसका जो फ्रॉडर होता है वो क्या करता है, बैंक अकाउंट खोल देता है, उसकी नाम की सिम ले लेता है और उसी के नाम से जो है वो एड्रेस प्रूफ करके फिर बाद में जो है आपका जितना भी पैसा जो फ्रॉड जो करता है ट्रांजैक्शन वो सब उसके खाते में करवाता है, जिसका बाद में मिलने वाला जैसा कुछ भी नहीं है। अब उस बुजुर्ग को ला करके उसकी जिंदगी में उसने यही पता नहीं कि मैंने कभी खाता ही खुलवाया बैंक में, जिसके नाम का वो खाता खुलवा लेते हैं। तो एवरीथिंग इज फेक होती है, सारी चीजें फेक होती है और अपन उसको कुछ भी वहां से रिकवर नहीं कर सकते। इसलिए यही है कि इसमें सावधानी जरूरी है। अगर कोई मान लो इस टाइप का कोई फ्रॉड की इंफॉर्मेशन आपके पास में कॉल आ भी गया, आपको पता है कि इसमें विद इन सेकंड्स मेरे अकाउंट से पैसा कटने वाला है, तो इमीडिएटली 1930 पे कॉल करें, इमीडिएटली इसकी इन्फॉर्म करें